एक लड़की जिसका नाम सुनीता सिंह होता है, उसकी उम्र करीब 19 वर्ष होती है। उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसके परिवार में उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक जब वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है और थोड़े दिनों बाद वापस आ जाऊंगी, उसका पति कहता है ठीक है चली जाओ, थोड़े दिनों बाद वापस आ जाना। वो कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी और थोड़े दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। और जैसे ही वो अपने घर जाती है और घर जाने के बाद जब उसे कुछ दिनों का वक्त अपने घर पर बीत जाता है और बीतने के बाद जब वो दोबारा वापस आने के लिए फ़ोन लगाती है तो उसका पति कहता है कि अब तुम वहीं रहो और तुम्हारी वही जगह है, अब तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। तब जब ये बात उसके परिवार वाले सुनते हैं तो वो फ़ोन लगाकर अपने दामाद से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुम हमारी बेटी को नहीं ले जाना चाहती। तो वो उन्हें बताता है कि ये जो तुम्हारी बेटी है ये प्रेग्नेंट है और ये मुझसे प्रेग्नेंट नहीं बल्कि किसी दूसरे से प्रेग्नेंट है। इसके बाद जो होता है ये घटना पूरी इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर देगी। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर का एक थाना लगता है शिवराजपुर। वहाँ की रहने वाली ये लड़की जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष होती है और जिसका नाम सुनीता सिंह था। अब सुनीता सिंह बहुत ज़्यादा अच्छी खासी थी, देखने में खूबसूरत थी। तो वहीं का रहने वाला एक गुंडा था जिसका नाम सूरज सिंह था। जब वो इसे देखता है और देखने के बाद जब वो इसे शिद्दत से जब हासिल नहीं कर सकता तो इसके एक दिन घर जाता है और घर जाने के बाद इसका रात में रेप कर देता है। और रेप करने के बाद जब इसके परिवार वाले और ये लड़की एफआईआर दर्ज करवाने की बात करते हैं, जब सूरज सिंह को पता चलता है कि ये मेरे खिलाफ़ एफआईआर करवाने जा रहे हैं तो सूरज सिंह इनके घर पर आता है और इनसे कहता है कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई तो मैं पूरे ख़ानदान का तुम्हारा नाम मिटा दूंगा और नक्शे में ये भी पता नहीं चलेगा तुम कहाँ पर थे। तो ये बेचारे ये सुनते हैं, फिर भी ये डरते नहीं हैं। ये दोबारा भी कोशिश करते हैं कि एफआईआर इनकी मैं ज़रूर करवाएंगे। लेकिन जब सूरज सिंह को ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे खिलाफ़ एफआईआर ज़रूर करवाएंगे, तभी वो एक नया नाटक बनाता है और अपनी माँ को इनके घर पर ले जाता है। और घर पर ले जाने के बाद जो इनसे कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा, आखिर जो मैंने किया है इससे वाकई वो गलत था, अब मैं इससे शादी करना चाहता हूं। दोनों परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सूरज सिंह इनसे कहता है कि मैं शादी ऐसी वैसी नहीं करूंगा, बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा समय दो, मैं ज़रूर शादी करूँगा। इसके बाद करीब 2 महीने का वक्त बीत जाता है और जब इन्हें पता चलता है कि हमारी जो लड़की है ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, और जब वो सूरज सिंह से बात जाकर कहते हैं कि सूरज सिंह जल्दी से हमारी बेटी से शादी कर लो, लेकिन जब सूरज सिंह को पता चलता है कि ये जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो सूरज सिंह उनसे कहता है कि अब तुम जाओ, जो कुछ करवा लो मेरा करवा लो, लेकिन मैं अब इस लड़की से शादी बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन जब वो ये बात सुनते हैं तो पूरी तरह से बेचारे टूट जाते हैं और अब वो बदनामी के कारण और कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो उस लड़की का जैसे तैसे एक लड़के को ढूंढते हैं और कानपुर के कन्नौज शहर में उस लड़की की शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद अब लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके परिवार में उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है और घर जाने के बाद मैं थोड़े दिनों बाद वापस आ जाऊँगी। उसका पति कहता है ठीक है चले जाओ, थोड़े दिनों बाद वापस आ जाना। अब पत्नी जैसे ही घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद जब सूरज सिंह को पता चलता है कि ये सुनीता सिंह घर पर आई हुई है तो सूरज सिंह उससे कहता है कि पहले जो मैंने किया था वो बड़े तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया था, लेकिन अब जो करूँगा वो तुम्हारे साथ बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ करूँगा। लेकिन सुनीता सिंह उसका विरोध करती है और कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने दूँगी। लेकिन सूरज सिंह उससे कहता है अगर तुमने कुछ भी नहीं करने दिया, जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, मैं तुम्हारे पति को बता दूँगा कि ये जो बच्चा है ये बच्चा मेरा है। अब वो फिर भी नहीं मानती और इसका विरोध करती है। तब सूरज सिंह जाकर उसके पति को बता देता है कि जो तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है वो मेरा बच्चा है। अब जब पति को इतना सुनना था और कुछ दिनों बाद जब सुनीता अपने पति को फ़ोन लगाती है कि अब मुझे वापस आना है तो उसका पति सुनीता सिंह से कहता है वहीं रहो, तुम्हारी वही जगह है। लेकिन जब उसके परिवार वाले ये बात सुनते हैं और उससे पूछते हैं अपने दामाद से आखिर बात क्या है कि जो हमारी तुम बेटी को नहीं ले जाना चाहते, तो वो उन्हें बताता है कि ये जो तुम्हारी लड़की है ये प्रेग्नेंट है और बल्कि ये मुझसे प्रेग्नेंट नहीं किसी दूसरे से प्रेग्नेंट है। और इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। अब लड़की को
अपने घर पर कुछ दिनों का वक्त बीतता है, सूरज सिंह एक दिन दोबारा आता है और इसके साथ दोबारा ज़बरदस्ती रेप करता है। लेकिन अब लड़की पूरी तरह से जाग चुकी थी, इसके खिलाफ़ मैं ज़रूर रिपोर्ट करूँगी, अब मैं मानूँगी नहीं। तब वो जाकर इसके खिलाफ़ रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। जैसे ही थाने में शिवराजपुर के अब जो पुलिस वाले थे वो इसके खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं लिखते, क्योंकि वाकई सूरज सिंह एक बहुत बड़ा अच्छा खासा उस क्षेत्र का गुंडा था, इसीलिए उसके खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। और जैसे तैसे वो लड़की बेचारी सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचती है और गुहार लगाती है, तब जाकर उसकी रिपोर्ट को लिखा जाता है। और लिखने के बाद फिर भी उसके खिलाफ़ सुनवाई नहीं होती और जो पुलिस वाले थे वो उनसे कहते हैं कि हमने इसका जो मुकदमा है वो कोर्ट में डाल दिया है, कोर्ट का जो आदेश आएगा तभी हम इसका डीएनए रिपोर्ट करवाएंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो लड़की के पेट में बच्चा है आखिर वो इसके पति का है या फिर सूरज सिंह का है। तब जाकर इसके खिलाफ़ आगे कार्रवाई होगी। और इस मुकदमे को अभी भी कोर्ट में ही पड़ा हुआ है। तो आप इस घटना के बारे में अपनी राय क्या देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।